नमस्कार, आप सभी का मेरे इस चैनल रोचक कथाएं में पुनः स्वागत है। आज मैं आपको जितिया व्रत क्यों, कब और कैसे मनाया जाता है, जितिया व्रत का महत्व, पूजा विधि एवं इसकी कथा बताने जा रहा हूं। तो देर नहीं करते शुरू करते हैं आज की वीडियो। वंश वृद्धि व संतान की लंबी आयु के लिए सौभाग्यवती महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, जिसे जीवित पुत्रिका, जितिया या जिउतिया का व्रत कहते हैं। यह व्रत प्रत्येक वर्ष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस बार यह व्रत 10 सितंबर 2020 को पड़ रहा है। यह बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला एक प्रमुख पर्व है। वहीं नेपाल में जीवित पुत्रिका व्रत जितिया उपवास के रूप में लोकप्रिय है। सनातन धर्मावलंबियों में इस व्रत का खास महत्व है। इस दिन माताएं अपनी संतानों की सुरक्षा व स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन तथा पूरी रात 24 घंटे तक निर्जला उपवास रखती हैं। आइए जानते हैं इसकी पूजा विधि। नहाय खाए का दिन जीवित पुत्रिका व्रत का पहला दिन कहलाता है। इस दिन से व्रत शुरू होता है। इस दिन महिलाएं नहाने के बाद एक बार भोजन करती हैं। व्रत से एक दिन पहले सप्तमी को महिलाएं नहाय खाए करती हैं। इस दिन महिलाएं गंगा सहित अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद मडुआ रोटी, नोनी का साग, कंदा, झिमनी आदि का सेवन करती हैं। व्रती स्नान भोजन के बाद पितरों की पूजा भी करती हैं। सूर्योदय से पहले सरगही ओठगन करके इस कठिन व्रत का संकल्प लिया जाता है। सूर्योदय के बाद कुछ भी खाने पीने की सख्त मनाही होती है। जीवित पुत्रिका व्रत का दूसरा दिन होता है खर जितिया। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं। यह दिन विशेष होता है। जिउतिया व्रत में कुछ भी खाया पिया नहीं जाता, इसलिए यह निर्जला व्रत होता है। व्रत का पारण अगले दिन प्रातःकाल किया जाता है, जिसके बाद आप कैसा भी भोजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह 3 दिनों का व्रत होता है। जीवित पुत्रिका व्रत की पौराणिक कथा। इस व्रत की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु की वजह से क्रोध में था। वह अपने पिता की मृत्यु का पांडवों से बदला लेना चाहता था। एक दिन उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए पांडवों के बच्चे को मार डाला। उसे लगा था कि ये पांडव हैं, लेकिन वो सब द्रौपदी के 5 बेटे थे। इस अपराध की वजह से अर्जुन ने उसे पकड़ लिया और उसकी मणि छीन ली। इससे आहत अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। लेकिन उत्तरा की संतान का जन्म लेना जरूरी था, जिस वजह से श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य का फल उत्तरा की गर्भ में मरी संतान को दे दिया और वह जीवित हो गया। गर्भ में मरकर जीवित होने की वजह से उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और यही आगे चलकर राजा परीक्षित बने। तब से ही इस व्रत को रखा जाता है। आइए अब हम जानते हैं जितिया व्रत की महत्व कथा। नर्मदा नदी के पास एक नगर था कंचनबटी। उस नगर के राजा का नाम मलयकेतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेली थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने भगवान श्री जीउत वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। सियारिन को अब भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम सीलवती रखा गया। सीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मलयकेतु से हुई। अब कपूरावती कंचनबटी नगर की रानी बन गई। भगवान जिउतवाहन के आशीर्वाद से सीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद सीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर
उसमें रख दिए और लाल कपड़े से ढककर सीलवती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जीउतवाहन ने मिट्टी से सातों भाइयों के सर बनाए और सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उसमें जान आ गई। सातों युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जीउतवाहन की कृपा से सीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। तो यह थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए।